Greetings to all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सभी का स्वागत खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। First of all, we praise and thank God for His protection and care all these past days. सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रभु के उस अनुग्रह के लिए, सुरक्षा के लिए जो उसने हमें इन दिनों में हमें दिया है। We all have gone through very difficult times in these past months. और हम सभी इन बीते महीनों में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से होकर गए हैं। Because of this coronavirus, ये कोरोना वायरस के कारण ये परिस्थिति बनी है the whole world was in lockdown. और पूरा जो संसार है वो लॉकडाउन में था And it affected homes and people and offices and every area of life. और इसका जो परिणाम है घरों पर, ऑफिस में और सभी जगहों इसका बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। And we have gone through many difficult times in this past month. और बीते दिनों में बहुत तकलीफों से हमने दिन निकाले हैं। But we praise God because He is with us all these days. लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि खुदावन हमारे साथ था इन दिनों में। He is our Father. वो हमारा पिता है। He protected us. उसने हमें सुरक्षा दी। He provided our needs. उसने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। He provided food, water, electricity, all these things in these past days. और इन दिनों में उसने सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हर चीज़ का प्रबंध हमारे लिए किया। So today we thank God for this day God has given to us again to worship. और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी स्तुति और महिमा कर सकें। Because of this lockdown, we are not able to gather in the churches. और लॉकडाउन के कारण हम इन दिनों में मंदिर में इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। But yet God made it possible to speak to the people through this media. पर परमेश्वर ने ये प्रबंध किया है कि ये मीडिया के माध्यम से हम खुदा के कलाम को बांट सकें। And people can sit in the home and listen to the word of God. और लोग घर में बैठकर परमेश्वर के वचन का आनंद ले सके। It is all God's plan that all the people nowadays should be in the home. और ये परमेश्वर की योजना थी कि सभी लोग घरों में अपने अपने घरों में रहें। Because God wanted us to have fellowship with Him and fellowship with each other. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हमारी एक दूसरे के साथ संगति हो, ये खुदा की इच्छा थी। So staying in the home is a blessing today also. और आज भी घरों में रहना ये एक आशीषित है। We are able to rejoice with our children, with our family and praise and thank God. और हम हमारे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आनंद कर सकते हैं और खुदा की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। All things work together for good to them that love God. जो उससे प्रेम करते हैं सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती So है। even this coronavirus is good for all those who love Jesus Christ. और ये कोरोना वायरस भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। It is because of this we received many spiritual blessings. और इसी के कारण बहुत से आत्मिक आशीषों को हमने प्राप्त किया है। And we came to know God more intimately. और इन दिनों में हम अपने परमेश्वर को और निकटता से जाना है। And we prayed more and more in the houses. और इन दिनों में हमने घरों में बहुत प्रार्थनाएं की है। And we had the privilege to study the Bible and read the Bible. और हमें ये मौका मिला कि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ सके, जान सके, समझ सके। So God spoke to us in the home today. और इन दिनों में परमेश्वर ने हमसे घरों में बात किया। So it's a blessing for all of us. तो ये हमारे लिए बड़ा ही आशीष का कारण है। At the same time, God gave us the privilege to pray for many people in the world. और उसी के साथ साथ परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि संसार में बहुत से लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सके। So we prayed with burden for the people who are suffering. और जो लोग तकलीफ में हैं ऐसे लोगों के लिए बड़े बोझ के साथ हमने प्रार्थना की। In the past we did not do like this, but in these days God made it real in our life. और बीते दिनों में हमने ऐसा नहीं किया था, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई कि ऐसे आहे भर भर के हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर So सकें। even in our home we prayed very much for all the people, for our church, for our pastors.
और इन दिनों में घरों में रहकर हम हमारे कलीसिया के लिए, हमारे पासबानों के लिए हमने दुआएं करी, We remembered you all every day in our prayers. और हमने आपको प्रतिदिन हमारी प्रार्थनाओं में स्मरण रखा। Though we may not be able to meet you personally, हालांकि हम आपसे मिल नहीं पा रहे थे, but you are in our prayers. लेकिन आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं। So we prayed that God should protect all of you. और यही हमने प्रार्थना करी कि परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। And today we praise God we are alive. और परमेश्वर की स्तुति हो कि आज हम जीवित हैं। Of course, some people have gone to be the Lord. हाँ, हालांकि कुछ लोग परमेश्वर के चरणों में चले गए हैं, And many people died without Jesus Christ also. और बहुत से लोग बिना प्रभु यीशु मसीह के मर भी गए हैं। That is the tragedy. ये एक बड़ी विडंबना है। Many people have gone without Christ to hell. और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करे बिना ही नरक की ओर चले गए। The church is supposed to preach and evangelize the people. और कलीसिया का काम है कि लोगों को सुसमाचार सुनाए, उनको बताएं। So even I did it even during these days. और इन दिनों में मैंने इस काम को किया है। We distributed the literature. डिस्ट्रीब्यूट करे गए लिटरेचर, We served the food items to these migrant workers. और जितने भी माइग्रेंट्स थे उनको भोजन वस्तुएं दी। Along with that, we gave New Testaments and tracts. उसके साथ साथ नए नियम और जो पत्रियां है वो दी गई। So these books and these Bibles have gone to different states. तो ये जो प्रतियां है, ये किताबें हैं, नया नियम है, अलग अलग स्टेट्स में भारत के गया है। Because Paul said, preach the gospel in season and out of season. और पौलुस ने कहा समय असमय सुसमाचार का प्रचार कर, In favorable conditions, unfavorable चाहे conditions. परिस्थिति कैसी भी हो। But we have to preach and give the gospel. हमें प्रचार करना है और सुसमाचार देना है। So during these days, many people came to the Lord also. और इन दिनों में बहुत से लोग परमेश्वर के निकट भी आए, Because God wanted people to know God personally. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोग उसे निकटता से जाने, पर्सनली जाने, व्यक्तिगत रीति से उसे जाने। So God allowed this plague so that people may know who is the real creator. और परमेश्वर ने यह अनुमति दिया कि ऐसी मरी आई कि लोग उसे जाने। So many people realizing now who is God also. और इन दिनों में लोग इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर कौन है, But still other people, many people also rejecting God. लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर का तिरस्कार करे, उसे त्याग रहे हैं। So these difficult times will continue. और ऐसे कठिन समय तो आते रहेंगे प्रियो, This is not the end. ये कोई अंत नहीं है। According to the Bible, judgments of God will come one by one. और पवित्र शास्त्र के अनुसार जो न्याय है, न्याय प्रक्रिया है, एक के बाद एक होते रहेगी। So it is written in the Bible. और ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। So we Christians know all these things. और हम मसीह इन बातों को जानते हैं, We should tell others also now. और हमने दूसरों को भी बताना चाहिए। Because Bible predicts all these things that are going to happen in the world. और जो पवित्र शास्त्र है इन सब के विषय में भविष्यवाणी करती We है। have to warn the people. हमको लोगों को इस बात का आह्वान करना We है, have to tell the people what is written in the Bible. और हमें लोगों को बताना है कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। So God gave us this opportunity. तो परमेश्वर ने ये मौका हमें दिया है। So we praise and thank God once again. God तो- gave us the privilege to worship on this Sunday in the homes. तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमको अवसर दिया कि हम उसकी इबादत घरों में कर सकें। I am thankful to our dear pastor Pradeep Jadhav for giving me this privilege. और मैं पासबान को और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। And we are thankful to our committee members also. और कमेटी को भी धन्यवाद देते हैं, And we thank you all. और सभी को धन्यवाद देते हैं। And I believe you are all safe in the hands of God. और मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के हाथों में सब सुरक्षित है, And God is answering our prayers. और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे रहा है। Today we are celebrating the Father's Day. और आज हम जो फादर्स डे है उसको मना रहे हैं। All over the world they are celebrating this Father's Day. आज पूरे संसार में हम देखते हैं कि फादर्स डे बनाया जा रहा है। No, we know many days we are celebrating Mother's Day. Like that, many days we are remembering nowadays. और इन दिनों में मदर्स डे और ऐसे बहुत से दिनों को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। But today we are remembering fathers. लेकिन आज हम
जो फादर्स डे है उसको स्मरण कर रहे हैं। So I congratulate all the fathers in the name of Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सभी पिताओं को शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। I greet you in the name of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको स्वागत करता हूँ। I wish you a happy Father's Day. और मैं आप सभी को जो फादर्स डे है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। In the Bible, God revealed himself as the Father. पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को पिता के रूप में हमें प्रदर्शित किया है। In the Old Testament, God revealed himself as the Father to Israel. और परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएल को कि वो एक पिता है ऐसा प्रदर्शित किया है, He told प्रतिरूप them बताया है। many times, I am your Father उसने कई बार कहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ and you are my children. और तुम मेरे बच्चे हो You are chosen by me. और तुम्हारा चुनाव मैंने किया है। And we see in the history of Israel how God revealed himself all through the history, the Father, the concept of Father. और परमेश्वर ने जो पिता की जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, उस प्रणाली को, उस प्रक्रिया को इस्राएल पर उसने समय समय पर प्रकट किया। And in the New Testament, और नए नियम में again Jesus Christ introduced this concept again to the people. और इसी कंसेप्ट को, इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सम्मुख लाया। So he said, when you pray like this, our Father in heaven. और उसने सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो इस प्रकार से करो कि हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है। So Jesus again introduced and explained more in detail about this concept of Father. तो प्रभु यीशु मसीह ने जो पिता की जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, इसको उसने फिर से एक बार हमको सिखाया और बताया। So Jesus always called God my Father. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर को मेरे पिता, मैं ऐसा करके पुकारा है। And even he said, I came to reveal the Father according to John 1:18. और यूहन्ना 1:18 के अनुसार मैं पिता को प्रदर्शित करने आया हूँ। So he reflected the Father. तो उसने पिता का जो प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, वो रिफ्लेक्ट करने वो आया है। When Philip asked him, Lord, show us who is Father. और फिलिपुस ने उसको जब पूछा कि पिता कौन है हमें बता, In the 14th chapter of John's Gospel, यूहन्ना के 14वें अध्याय में Jesus told him, I am always with you. और यीशु ने उनसे कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ सदैव रहता हूँ। If you have seen me, you have seen the Father. यदि तुमने मुझे देखा है तो पिता को देखा है। So we see Jesus reflected the Father, Heavenly Father in this world. तो इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पिता का एक प्रतिबिंब था, प्रतिरूप था। He said, nobody can come to Father without me. और उसने ये भी कहा, कोई पिता के पास बिना मेरे जा नहीं सकता। He said, in my Father's house there are many mansions. उसने इस प्रकार से भी कहा, मेरे पिता के घर, पिता के स्थान में बहुत से घर हैं। He called God in 17th chapter, the priestly prayer, Father. और 17वें अध्याय में जो प्रार्थना है उसने उसमें पिता कहा है। And again he called him Holy Father. और फिर उसने पवित्र पिता कहा है। Again he called him in this chapter Righteous Father. फिर उसको धर्मी पिता कहा है परमेश्वर को। So we see the concept of the Father in the New Testament. तो नए नियम में इस प्रक्रिया को हम देखते हैं पिता के। And there we see John's Gospel relationship of Father and Son. और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पिता और पुत्र का एक संबंध वहां पे बताया गया है। That's more important now. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज। As a father, we must have relationship our heavenly Father. और एक पिता के होने के कारण हमारा सबसे पहले जो स्वर्गीय पिता है उसके साथ हमारा संबंध होना चाहिए। Jesus has always relationship with the heavenly Father. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हमेशा अपने पिता के साथ संबंध रहा है। So relationship is very important. So इसमें जो परमेश्वर के जो संबंध है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। So today you must have a special relationship with the heavenly Father. इसलिए आज जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसके साथ हमारा संबंध होना बहुत जरूरी है। If you are a father, if you don't have that relationship with the heavenly Father, you are not a child of God. और एक पिता होने के नाते यदि हमारे स्वर्गीय पिता के साथ संबंध नहीं है तो हम कहीं ना कहीं कमी हो जाएंगी हमारे में। Because Jesus said, as many as received him,
He gave them the power to become the children of God. और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, जितनों ने उस पर विश्वास किया है, उसका स्वीकार किया है, उन्हें अपने संतान होने का अधिकार उसने दिया है। So, if you don't have that relationship with the Heavenly Father, you are not the child of God still. और अगर आपका परमेश्वर के साथ पिता, स्वर्गीय पिता के साथ संबंध नहीं है, तो आप उसके पुत्र या उसकी संतान नहीं हो। So today, the first thing we need to understand, what is my relationship with the Heavenly Father? तो सबसे पहली बात मुझे और आपको समझना है कि मेरा और स्वर्गीय पिता के साथ क्या संबंध है। Many are their human fathers, they don't have relationship with the Heavenly Father. बहुत से ऐसे जो सांसारिक पिता है, उनका स्वर्गीय पिता के साथ कोई संबंध नहीं है। Even in Christian homes, many fathers, they don't know Jesus as their personal Savior. और आज मसीह परिवारों में भी हम देखते हैं, बहुत से पिता जो है स्वर्गीय पिता को जानते नहीं हैं। So if you don't have that relationship, personal relationship with the Lord, you cannot be a good father, godly father. तो यदि हमारा स्वर्गीय पिता के साथ संबंध नहीं है, तो हम एक अच्छे पिता, धार्मिक पिता नहीं बन सकते। And you cannot build a good Christian home also. और एक अच्छा मसीह परिवार का निर्माण भी हम नहीं कर सकते। And you cannot bring up your children in the way of God also. और अब हम हमारे बच्चों को परमेश्वर के मार्गों में हम बढ़ा भी नहीं सकते, Because you don't know the Heavenly Father. क्योंकि सबसे पहले आप ही परमेश्वर के पिता को नहीं So जानते। today my concern is, as a father, we must have relationship with the Heavenly Father. तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा संबंध सबसे पहले हमारे स्वर्गीय पिता के साथ होना चाहिए। How do you have this relationship? और ये संबंध कैसा होगा? Jesus said, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. और यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो, परमेश्वर के राज्य को ना देखोगे। So we must be born again fathers first. तो सबसे पहले हमारा नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है। There are many who are not born again. ऐसे बहुत हैं जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया है। So as a father, the first step to become godly father is to be born again. तो सबसे पहला जो स्तर है, जो हमें नया जन्म पाना है। So born again means realizing that you are a sinner in the sight of God. और नया जन्म पाने का मतलब ये होता है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि मैं एक पापी हूँ, And repenting for your sin, और हमारे पापों के लिए हम क्षमा मांगे, confessing your sin, और हमारे गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख रखें, and believing that Jesus died for you और ये विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया and rose again on the third day. और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, And then accepting Jesus as your personal Savior and Lord. और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करना। So that is the first step to become a godly father, a Christian father. तो एक मसीह पिता होने के लिए ये पहली पायरी है। So we should not miss this. तो इसे हमें खोना नहीं है। This is very important step. ये एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। Unless you are born again, you cannot be a good Christian father. जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है, हम एक अच्छे मसीह पिता नहीं बन सकते। So we need to examine today what is your relationship with the living God. तो सबसे पहली बात मुझे और आपको परीक्षण करना है इस बात का कि क्या हमारा संबंध जीवित स्वर्गीय पिता के साथ है या नहीं। Do you have that personal experience with the क्या Father? हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध है या नहीं। So today we see many fathers are there in the world. They are not godly fathers. और दुनिया में आज हम देखते हैं बहुत से पिता तो हैं, लेकिन वे जो है धर्मी पिता नहीं हैं। So the first step today we need to realize to become godly father by accepting the heavenly Father. तो सबसे पहली बात हमें चाहिए कि हमें प्रभु यीशु परमेश्वर का स्वीकार करके अपने जीवन में उसे अपना मुक्तिदाता बनाना है। So Jesus as a son of God, he had constant relationship with the Father. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते उसका परमेश्वर के साथ सतत संबंध था। And even on the cross, Jesus said, Father, forgive them, they do not know what they are doing. और क्रूस पर भी हम देखते हैं उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। So he is a perfect reflection of the heavenly Father. तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक ऐसा प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, And also perfect Son of God. और एक परफेक्ट
परमेश्वर का पुत्र है। So we see in his life his relationship with the heavenly Father. और उसके जीवन में हम देखते हैं कि उसके स्वर्गीय पिता के साथ एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध He है। said, "Without my Father, I am not doing anything. और बिना में पिता के वो कुछ नहीं करता। Whatever he tells me, I am doing. जो उसकी इच्छा है उसी इच्छा को मैं पूरी करता हूँ। I came to fulfill the will of the Father." और जो परमेश्वर की इच्छा है, मेरे पिता की इच्छा है, उसी पूरी करने आया हूँ। So we see Jesus showed us a perfect example in relationship with the heavenly Father. तो देखिए प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा हमें एक मार्ग बताया है कि किस प्रकार से उसका संबंध परमेश्वर के साथ था। So today we need to follow Jesus' example. तो इसलिए हमें चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से एग्जाम्पल रहा, हमें भी एग्जाम्पल बनना है। So Jesus, reflected heavenly Father. तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वो प्रतिरूप बना। So today as Father, we need to reflect heavenly Father. तो इसलिए आज भी हमें भी, जो हम सांसारिक पिता है, स्वर्गीय पिता के हम प्रतिबिंब हैं, प्रतिरूप है, Because we are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। So we need to reflect the image of God in our life. तो हमारे जीवन में परमेश्वर जो है वो दिखना चाहिए। So God is love. तो परमेश्वर प्रेम है, So as fathers, we need to reflect the love of God. और हम पिता होने के नाते परमेश्वर का जो प्रेम है हमें दिखना चाहिए। God is holy. परमेश्वर पवित्र है, So we need to reflect the holiness of God in our lives today. तो हमारे जीवन से वो पवित्रता का प्रतिरूप दिखना चाहिए। So as a father, we need to reflect the love of God in this world. और एक पिता होने के नाते हमें परमेश्वर के उस प्रेम का प्रतिरूप देना है। So God, the Father, loved us all. और परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया। He sent His only begotten Son. उसने अपने एकलौते बेटे को भेजा। So we see the love of God. तो यहाँ पे हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। So God put us in this world to reflect His love to the people. और परमेश्वर ने हमको इस संसार में इसलिए रखा कि हम दूसरों को परमेश्वर का जो प्रेम है उसका प्रतिरूप, उसका प्रतिबिंब हम बने। So you should reflect the love of God in your home. इसलिए हमारे घर में, हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम का प्रतिरूप दिखना चाहिए। So you reflect the love of God to your wife. अपने पत्नी को वो परमेश्वर का प्रेम का प्रतिरूप हम दे। Reflect the love of God to your children. और हमारे बच्चों को भी परमेश्वर का वो जो प्रेम है उसका प्रतिफल हमारे जीवन से हमें देना चाहिए। Reflect the love of God to your neighbors. और जो हमारे पड़ोसी हैं उनमें भी परमेश्वर का वो प्रेम हम में रहना चाहिए, उसका प्रतिरूप उनको दिखना चाहिए। Then only people can understand who is God. तभी लोग समझ पाएंगे कि परमेश्वर कौन है। We say God is love. हम कहते हैं परमेश्वर प्रेम है। How do they know God is love? उनको कैसे पता चलेगा परमेश्वर प्रेम है? Unless we reflect that love in our society. जब तक हमारे जीवन से वो प्रेम दिख नहीं पड़ेगा Today समाज में, तब तक लोग जानेंगे नहीं। that is the need of the hour. और आज की जरूरत है। People are looking for the love. लोग प्रेम के लिए देख रहे हैं। And many people became lonely and they are dying, committing suicides. और लोगों में अकेलापन छा गया है और हम देख रहे हैं कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। Many children, they are committing suicide. बहुत से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। Recently, one famous cinema actor, he committed suicide. और यहाँ पर हम देखते हैं फेमस सिनेमा का जो एक्टर है उसने आत्महत्या किया। Because he did not know that God is love. क्योंकि वो जानता नहीं था परमेश्वर प्रेम है। If you had known God is love, you could not have committed suicide. और अगर वो जानता कि परमेश्वर प्रेम है तो उसने सुसाइड नहीं किया होता। Maybe, perhaps he thought nobody is loving me. शायद उसने ये सोचा कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। Maybe human beings may not love him, हो सकता है मनुष्य उससे प्रेम नहीं करे, but God is loving him. लेकिन परमेश्वर तो उससे प्रेम करता था। So if God loves him, तो परमेश्वर उससे प्रेम करता है, he should have realized, oh, God is with me. वो उस बात को जान पाता कि परमेश्वर मेरे साथ है। Because he did not know that God is love. क्योंकि वो इस बात को जानता नहीं था परमेश्वर प्रेम है। So as Christian fathers, तो एक मसीह पिता होने के नाते we should reflect the love of the वो Father. परमेश्वर का प्रेम हम में दिखना चाहिए। Today people are looking for the love of God. आज लोग परमेश्वर के प्रेम के लिए देख रहे हैं। So God the Father is a God of love. तो परमेश्वर जो हमारा है, जो पिता है,
वो प्रेमी पिता So है। Jesus revealed that concept, Jesus revealed that God is love. इस बात को यीशु मसीह ने अपने जीवन से लोगों को दिखाया, बताया। He revealed the perfect character of the Father. उसने परमेश्वर का जो स्वभाव है वो पूरी रीति से लोगों को दिखाया। So, you and I as fathers should reflect the love of God right in our homes. तो इसलिए चाहिए कि हम हमारे घरों में वो परमेश्वर के प्रेम का वो प्रतिरूप बने, प्रतिबिंब बने। हमारे जीवन से वो परमेश्वर का प्रेम दिखना चाहिए। So people, our wife, our children, they should know my father is a loving father. और हमारी जो पत्नी हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको ये दिखना चाहिए कि मेरा पिता, मेरा पति एक प्रेमी है। The second thing we see in Jesus' life, दूसरी बात हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, he reflected the holiness of God. उसने परमेश्वर की जो पवित्रता है उस पवित्रता को अपने जीवन से प्रदर्शित किया। As a son of God, as a son of man, he reflected the heavenly Father is holy. और अपने जीवन से इस बात को उसने दिखाया कि परमेश्वर पवित्र है। Only in the Bible we see God is holy. केवल हम पवित्र शास्त्र में इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। We don't find this concept of holiness in other religious books. और दूसरी धार्मिक पुस्तकों में ये प्रतिक्रिया को हम नहीं देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। When Isaiah saw God in heaven in his vision, he saw the angels worshipping him, holy, holy, holy. जब यशायाह ने दर्शन में देखा परमेश्वर के उस उपस्थिति को, स्वर्ग को, तो उसने देखा कि जो स्वर्गदूत है इस बात को कह रहे थे पवित्र पवित्र पवित्र। And even in the book of Revelation, और हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते the हैं heavenly beings worshipping him, holy, holy, holy. स्वर्गीय जो स्थान है वहां पर हम देखते हैं कि ये आवाज वहां हो रही थी, पवित्र पवित्र पवित्र। And Jesus also called the Father Holy Father. और यीशु ने भी अपने पिता को इस प्रकार से संबोधित किया कि पवित्र पिता। So God is a holy, holy Father. तो परमेश्वर जो है या पिता जो हमारा है वो पवित्र है। Jesus reflected that holiness. और यीशु मसीह ने उस पवित्रता को लोगों को अपने जीवन से दिखाया। And Jesus' uniqueness is the holy man. और यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं कि वो एक पवित्र व्यक्ति था। He challenged the people, anybody can show sin in my life. और उसने लोगों को चुनौती दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि कोई पाप है। And Jesus stands alone in the world as a holy person. आज दुनिया में एक पवित्र व्यक्ति के रूप में केवल यीशु ही खड़ा है। So Jesus reflected the holiness of God. तो जो यीशु मसीह है उन्होंने जो पवित्रता है अपने जीवन से प्रदर्शित की है, दिखाई है। As human fathers now we have to reflect the holiness of Father. और आज एक जो पिता के रूप में जो हम हैं, सांसारिक पिता के रूप में, हमें भी अपने जीवन से वो पवित्रता को दिखाना है, प्रदर्शित करना है। We need holy fathers. हमें पवित्र पिताएं बनने की जरूरत है। Our life should be, separated from sins. हमारा जो जीवन है वो पाप से अलिप्त रहना चाहिए। Sinful, worldly things. और जो सांसारिक पापमय बातें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। Our heart should be washed with the precious blood of Jesus Christ. हमारा जो हृदय है उसके लहू के द्वारा धुला होना चाहिए। And that is the sanitization we can call it. और उसे हम सैनिटाइजेशन बोल सकते हैं। God said in book of Isaiah chapter 1, He said, I don't listen to your prayers when you lift up your hands. और यशायाह में परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपने हाथों को उठाते हो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। Because your hands are full of blood. क्योंकि तुम्हारे जो हाथ हैं वो पूरे लहू से भरे हुए हैं। Wash your hands, He says there. इसलिए वो कहता है कि अपने हाथों को धो। So this is a spiritual sanitization. तो ये आत्मिक प्रक्रिया है सैनिटाइजेशन की। We are washing our hands, the physical hands. आज हम देखते हैं अपने हाथों को हम धोए जा रहे हैं। Okay, that is good. बहुत अच्छी बात है। But God wants our hands spiritually to be washed. लेकिन परमेश्वर चाहता है ये हाथ आत्मिक रीति से भी धोए जाए। Even James in his book is writing, wash your hands. अय्यूब
याकूब अपने पुस्तक में लिखता है कि हमारे हाथ धुले होने चाहिए। Humble yourself before God, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करो, because God wants us to be holy, क्योंकि परमेश्वर हमको चाहता है कि हम पवित्र बने, and we are the temple of the Holy Spirit. और हम जो है उसके पवित्र मंदिर है। Know ye not that your body is the temple of the living God? क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा जीवन जो है परमेश्वर का मंदिर है? So today we need to realize our bodies are the temple of God. तो हमें इस बात को स्मरण करना है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। You need to realize as a father, your body is the temple of the living God. और इस बात को हमें समझना एक पिता होने के नाते कि हमारा जो शरीर है, हम जो है परमेश्वर के मंदिर है, And you should maintain holiness in your body. और उस पवित्रता को हमारे जीवन में हमें बनाए रखना है। You know, during this lockdown, 1 or 2 days, they allowed daru shops, this alcohol, wine shops to be open. और हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन के पश्चात 1-2 दिन के लिए वाइन शॉप्स खोले गए। You see the crowd in queues coming to buy this wine. और हम देखते हैं कि लाइन से लोग, इतनी बड़ी लाइन है दारू खरीदने के लिए, There is no distance practice there. और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। So we came to know how many ladies are there, sadhus are also there. लेडीज भी थे, साधु लोग भी थे, I seen that. और ये देखा गया। God revealed how many people are addicted to this alcohol. और परमेश्वर ने देखा कि बताया कि कितने लोग ये अल्कोहल के एडिक्टेड है। Within 2-3 days we came to know thousands and thousands of people. और कुछ ही दिनों में पता चला कि हजारों से हजारों लोग हैं। So God revealed it. परमेश्वर ने बताया How many people are defiling their body by this alcohol और कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इस अल्कोहल के द्वारा अपवित्र कर रहे हैं and destroying their bodies. और अपने देह को नाश कर रहे हैं। Even some of our Christian fathers are addicted to this, और हमारे मसीह जो पिता हैं उन्हें भी ऐसी आदतें हैं, and they are destroying their bodies, the temple of God. और वो परमेश्वर का जो मंदिर है उसका विनाश कर रहे हैं। Like this, they are addicted to many evils. और इसी प्रकार से बहुत सी जो गलत बातें हैं उसका भी वे स्वीकार कर रहे हैं, And then children are following them. और बच्चे भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं। And because father is doing, they said, what is wrong, we are also doing. पिता कर रहा है तो हाँ, गलत बात क्या है, हम भी कर सकते हैं। So today in our Christian community, many fathers are addicted to this bad habit. तो आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत से जो पिता हैं इस बात के आदी हो गए हैं। So as a Father's Day, God is reminding us, our bodies are the temple of the Holy Spirit. तो इस फादर्स डे के दिन परमेश्वर हमको इस बात को स्मरण दिला रहा है कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम जो है परमेश्वर के मंदिर हो। So Jesus Christ reflected the holiness of God. तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से उस पवित्रता को लोगों को दिखाया। So people should see now holiness in our life also. कि लोग आज हमारे जीवन में देखें उस पवित्रता को, धार्मिकता को। They should see our life. वो हमारे जीवन को देखें। Our life should be example. हमारा जो जीवन है एक लोगों के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। So you are called, I am called to be holy in this world. और हमें बुलाया गया है कि हम एक पवित्र जीवन व्यतीत करें। Peter says, as the Father is holy, you also be holy. पतरस कहता है जैसा पिता पवित्र है तुम भी बनो। So we need to be holy. तो हमें पवित्र बनना है। So as a son of God, Jesus reflected the holiness of God. और हमने इस बात को देखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते उसने उस धार्मिकता को, उस पवित्रता को लोगों को दिखाया So अपने जीवन से। today we need to wash spiritual washing we need. और आज हमको जो पवित्र शुद्धिकरण है उसकी ज़रूरत है। Many people are addicted to cigarettes बहुत से लोग सिगरेट के आदी है and alcohol और दारू के and other evil practices are there. और बहुत सी बुराइयों का चलन चलाते हैं। But we see Jesus reflected the holiness of God. लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने तो पवित्रता को दिखाया। So we need to be example today. इसलिए हमें आज नमूना बनने की आवश्यकता है। And Father is also revealed as the protector. और
पिता के विषय में कहा गया है कि वो एक हमारा प्रोटेक्टर है, हमारी रक्षा करने वाला है। He is a keeper. He is the protector of our lives. वो हमारी रक्षा करने वाला है, हमारी देखभाल करने वाला है। So we need to reflect that character of God also. तो परमेश्वर का ये जो कैरेक्टर है, ये जो प्रतिरूप है, इस प्रतिरूप को हमको अपने जीवन से दिखाना है। And we need to protect our family, और हमारे परिवार की रक्षा हमको करना है, protect our children, हमारे बच्चों की रक्षा करना है, protect our church, हमारे कलीसिया की रक्षा करना and है, the society from the evil. और जो समाज में बुराई है उससे हमको सभी को बचाए रखना है। We need to be a protecting fathers. और हम एक बचाने वाले पिता हो। Today, as fathers, many of them think, okay, church will teach my children the spiritual things. I don't need to teach. और आज बहुत से पिता ये समझते हैं कि चर्च ये आत्मिक बातों को मेरे बच्चों को सिखाएंगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सिखाने की। So many fathers don't take time to teach the children the word of God. इसलिए आज देखा जाता है कि बहुत से पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के वचनों में से नहीं सिखाते हैं, They don't spend time with the children, और बच्चों के साथ समय भी नहीं बिताते हैं, and they don't pray together. और वे एक साथ मिलकर प्रार्थना भी नहीं करते हैं। So when you are not protecting your family, और जब हम हमारे परिवार को ही की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, and Satan will enter, तो वहाँ पर शैतान को मौका मिलता है, and he will destroy our family. और वो हमारे परिवार में प्रवेश करके उसके विध्वंस कर देगा। That thing happened now in many families. और ऐसा बहुत से परिवारों में हुआ है। When father neglected his responsibility as a protector, और जब जब पिता ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं लिया अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए, children have gone astray. बच्चे दूर चले गए, पीछे हो गए, Even wives have gone astray और पत्नियां भी दूर चले गई, because he neglected that character in his life. क्योंकि इस बात को उसने अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। So you are the protector of your home. तो आप आपके घर के बचाने वाले, उनकी सुरक्षा करने वाले हो। Don't leave everything on wife. सब कुछ अपने पत्नी पर मत छोड़ो। You have a responsibility as a father आपको एक पिता होने के नाते जिम्मेदारी है to protect your children कि हमारे बच्चों की रक्षा करें from the ways of the world, दुनिया की सारी बुराइयों से, from the ways of Satan, शैतानी बातों से, from the ways of the world. सांसारिक बातों से। So we need to protect our children very much in these days. इन दिनों में हमारे बच्चों को बहुत हमें बचाए रखने की ज़रूरत है, हमें सुरक्षा देने की ज़रूरत है, Christian families are destroyed because fathers neglected their family. क्योंकि इस जिम्मेदारी को पिता नहीं ले पाए, इसलिए बहुत से मसीह परिवार विध्वंस हो गए। You are the leader of the home. आप आपके परिवार के लीडर है, प्रमुख है, You are the head of the home. आप आपके घर के सिर है, So you need to protect your family. इसलिए आपको आपके परिवार की रक्षा करना है, जिम्मेदारी लेना है। And again we see in God's character is the provider. और एक बात हम परमेश्वर के में देखते हैं कि वो पुराने वाला है, He provides our needs. हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला When है। we pray, God answers our prayers. और जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। See, God is providing light to us every day. परमेश्वर प्रतिदिन हमको उजाले को देता है। God is providing oxygen freely every day. परमेश्वर हमको रोज श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है। God is providing many vegetables for us to eat. और परमेश्वर हमको बहुत से जो भाजी पाला है उसको देता है। God is providing through nature so many things to man. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नैसर्गिक रूप से हमको बहुत कुछ दिया है। Everything He kept for us in this earth. और इस पृथ्वी पर उसने हमारे लिए सब कुछ रखा है। He is a provider. वो हमारा देने वाला परमेश्वर है। So as a father, He is providing to all the human beings. जैसा परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, Same thing, Christian father should be a provider. इसी तरह से मसीह जो पिता है अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले होना चाहिए। It is father's duty to provide the need of his wife. और ये पिता की जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करे, Needs of the children, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करे, their spiritual needs as well as physical needs. आत्मिक जो भी ज़रूरत है और जो सांसारिक ज़रूरत है, हर एक ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। Many men have lost their responsibility in this area. और बहुत से जो पिता हैं उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी को खो दिया है।
and they are not providers now. और वे अपने परिवार के कर्ता नहीं हैं। Therefore, we see children are suffering. इसलिए हम देखते हैं कि बच्चे आज बहुत सी बातों का सामना कर रहे हैं Wife is suffering. और पत्नी हर एक बात का सामना कर रही है। So, even Paul says if a man is not able to provide the needs of his family, is worse than unbeliever. और पौलुस भी कहता है कि यदि एक पिता अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर नहीं सकता तो कितनी बड़ी विडंबना है। So, it's the father's responsibility to provide. तो ये पिता की जिम्मेदारी है हर बातों का प्रबंध करे। That means you must work. इसका मतलब है कि आप काम करें। Today many people are not interested in working. और आज बहुत से लोग काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। Many or Christian men are not working. बहुत से हमारे मसीह जो परिवार में हम देखते हैं कि बहुत से लोग काम नहीं कर रहे। They became lazy. वे बड़े आलसी हो गए हैं। No work. कोई काम नहीं। They put everything burden on wife. और उन्होंने पत्नियों पर सारी जिम्मेदारी डाल के रखी है। You go and work and bring money. तुम जाओ, कमाओ और पैसे लाओ। And even they ask provide money for our daru, the alcohol. और बाकी बातों के लिए भी, पीने खाने के लिए भी हमको पैसा दो। So that is a shame. तो ये बड़ी शर्म की बात है। As father we need to be providers. और एक पिता होने के नाते हम हमारे घर के प्रबंध करता हो। So in this Father's Day we need to realize, are we the providers? तो इस फादर्स डे के दिन हमको इस बात को समझना है कि क्या हम हमारे घर के पूरी सूदी लेने वाले हैं। Heavenly Father is the provider. हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो सारी बातों का देने वाला है। He provides us everything. उसने हमको सब कुछ दिया है। So he gave that responsibility to father in this world to provide to his family. तो इन दिनों में उसने अपने परिवार को, अपने जीवन को दिया है सब कुछ देने के लिए। So reflecting God's nature. सो परमेश्वर का जो चरित्र है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, उसको हमारे जीवन से हमें प्रदर्शित करना है। So Jesus reflected Heavenly Father. तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपने स्वर्गीय पिता का प्रतिरूप उसने दिया। So he said, he was able to say, if you have seen me, you have seen the Father. इसलिए उसने कहा यदि तुमने मुझे देखा है तो स्वर्गीय पिता को देखा है। So today, are we able to say that if you have seen us, you have seen the Father in heaven? तो क्या आज हम कह सकते हैं अपने बच्चों से यदि तुमने मुझे देखा है तो स्वर्गीय पिता को देखा है? And Jesus said, let your light shine before man through your good works. और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, So that they may glorify the Father in heaven. कि जो स्वर्गीय पिता है उसकी महिमा करे। So we need to reflect God's nature today as Father. तो इसलिए चाहिए कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हमारे जीवन से दिख पड़े We need to be a blessed people. और एक आशीषित व्यक्ति हमको होना है। There are many things we can meditate. और बहुत सी बातों पर हम ये कर सकते हैं, So today, विचार कर सकते हैं। Today I want you to reflect Heavenly Father. इसलिए हमें चाहिए कि हम स्वर्गीय पिता के लिए का जो स्वभाव है उसका प्रतिरूप और बने। I have no time to explain every attribute and God's nature. और परमेश्वर के स्वभाव के हर एक बातों को बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। I'll give you some, God is good. और इन कुछ बातों को मैंने आपको बताया कि परमेश्वर अच्छा है। Father is good. परमेश्वर अच्छा है। Even Jesus said, some people called him good. He said, no, my Father only good. यीशु मसीह से लोगों ने कहा तू अच्छा है, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा पिता है जो अच्छा है। So you should be a good father. इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे पिता बने। So Father is a good, Heavenly Father is a good Father. और हमारा जो स्वर्गीय पिता वो अच्छा पिता है। And Heavenly Father is a merciful Father. और हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो दयालु है। So we need to reflect the mercy of God in this world. तो हमें चाहिए कि परमेश्वर का ये जो स्वभाव है दया करना, वो हमें अपने जीवन से दिखाना है। And willing to love and forgive people. और लोगों से प्रेम करना, उन्हें क्षमा करना। We must have mercy on people. इसलिए हमें चाहिए हम लोगों पे दया करें। That sinner prayed, have mercy upon me, Lord. और उस पापी ने प्रार्थना किया है, प्रभु मुझ पर दया कर। So we need to reflect mercy. तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की उस दया को, कृपा को हमारे जीवन से हम प्रदर्शित करें। In the home and in the society. घर में भी और समाज में भी। In the church. हमारे कलीसिया में भी। We need to have this character of mercifulness. और परमेश्वर ये जो
स्वभाव है हमारे जीवन में होना चाहिए। Like that, many wonderful characters we have. और बहुत से ऐसे स्वभाव हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में। God is compassionate. परमेश्वर जो है वो तरस से भरा हुआ है, Father is gracious. वो बहुत ही ग्रेशियस है, Father. दयालु है, Father is, righteous. वो धर्मी है। Like that, so many characters we see Heavenly Father. और परमेश्वर पिता में ये सारे स्वभाव छिपे हुए हैं। So today, I want to challenge you. आज मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ To be reflector of Heavenly Father. कि हम जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसका स्वभाव हम में हो और हम उस स्वभाव के प्रतिबिंब प्रतिरूप बने। Because we have the nature of God in us. क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वो स्वभाव है। The Holy Spirit has given us that new nature. और पवित्र आत्मा ने हमें वो नया स्वभाव दिया है। Put off the old man, put on the new man. और पुरानी बातें हमको निकाल कर नए बातों का धारण करना है। So put off the old things and put on the new things today. और इसलिए चाहिए कि जो पुरानी बातें हम उतार दे और नए बातों को हम पहन ले। You must become a new father. हमें एक नया पिता बनने की आवश्यकता है। You must become a father of love. और प्रेममय पिता बनना है। Father of goodness. अच्छाई भलाई का पिता बनना है। Father of compassion. और दयालु पिता बनना है। Father of holiness. पवित्र पिता बनना है। So these are the characters we need to reflect in these days. और इन दिनों में इन सब बातों को हमारे जीवन से दिखना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए। And you become a blessed man. और एक आशीषित व्यक्ति हम बने। And I will read one few verses and we'll close. और कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। And 112 Psalm. भजन संहिता 112। You can read 1 to 7. Then we'll भजन संहिता 112 112 12. 112. 1 2 1 to 7 verses you can read. भजन संहिता 112 1 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. These are the blessed home is described here. और एक आशीषित जो घर है परमेश्वर का जो बेटा है उसके विषय में बताया गया है। Blessed is the man who fears the Lord. और यह लिखा है आशीषित वो व्यक्ति है, धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है। Greatly delights in the commandments. और उसकी आज्ञाओं पर रात दिन मनन करता है। His offspring will be mighty in the land. और उसका जो वंश है पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। The generation of the upright will be blessed. और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। Wealth and riches are in his house. और उसके घर में धन और संपत्ति रहती है। And his righteousness endures forever. और उसका धर्म सदा बना रहेगा। Light dawns in the darkness for the upright. सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। He is gracious, merciful and righteous. वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। It is well with the man who deals generously and lends. और जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होता है। He conducts his affairs with justice. और न्याय में अपने मुकदमे जीतता है। For the righteous will never be moved, he will be remembered forever. वह तो सदा अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। So this is the character of father. और ये एक पिता का स्वभाव, उसका कैरेक्टर
यहाँ पे हम देखते हैं, उसका चरित्र देखते हैं। You read this 112 Psalm and meditate. और आज आप भजन संहिता 112 पर मनन करिए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। God revealed us today what kind of fathers we should be. और आज परमेश्वर ने हमको प्रदर्शित कर कर बताया God wants us कि हम कैसे पिता बने। to reflect Heavenly Father. और परमेश्वर चाहता है कि जैसा स्वर्गीय पिता है उसका प्रतिरूप प्रतिबिंब हम बने, Because हमारे जीवन से वो परमेश्वर वो पिता दिख पड़े। Because Jesus reflected the Heavenly Father. क्योंकि यीशु मसीह ने जैसा उसका पिता था वैसा वो उस पृथ्वी पर बना रहा। So let us continue to reflect Heavenly Father in our daily life. इसलिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम हमारे स्वर्गीय पिता का प्रतिरूप बने, उसके स्वभाव को अपने जीवन से, कैरेक्टर को बताएं, So that people may know the Heavenly Father. ताकि ये लोग परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता को जान पाए। That is the will of God. ये परमेश्वर की मर्जी है। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। God bless your families परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे and your children. और आपके बच्चों को आशीष दे। And we continue to pray for all of you. और हम इसी तरह से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। May God bless you and your family. प्रभु आप सबको और आपके परिवार को आशीष दे। In Jesus' name we offer this prayer. और ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our loving Father, we thank you for giving us privilege to share the word of God. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन को बांट पाएं। Thank you, Lord, for all the members of our church. हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए। Thank you for protecting them in this coronavirus time, O Lord. और ये कोरोना वायरस के समय में तूने सबकी रक्षा करी प्रभु। And you have protected all our members. और हमारे सभी जितने भी कलीसिया के परिवार है, सदस्य, उनकी तूने रक्षा करी। Yes, you protected all those who trusted in you. हर एक की तूने रक्षा करी जितनों ने तुझ पर विश्वास किया। And we are alive today. और आज हम जिंदे हैं। So Lord, help us to glorify you. और होने दे प्रभु कि हम तेरी महिमा कर पाएं। Help us to reflect Heavenly Father in our lives. और हम हमारे जीवन से उस स्वर्गीय पिता का चरित्र दिखा पाएं। So that the people may know the true light, the Lord Jesus Christ. कि इस संसार के लोग जान पाए उस ज्योति को जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से। Because you said you are the light of the world. क्योंकि उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। Help us to be the lights in this world. और होने दे हमारी सहायता कर कि इस संसार में तेरे लिए हम वो ज्योति का काम करें। Bless all the fathers. सभी पिताओं को तू आशीषित कर। Yes, Lord. Really, spiritually bless them आत्मिक रीति से आशीषित कर as well as physically. और फिजिकली भी तूने आशीषित कर। Help them to have relationship with you. तेरे साथ एक घनिष्ठ संबंध में बनाए रखे। Till they die, they may continue to have relationship with the Heavenly Father. अपने जीवन के अंत तक तेरे साथ एक संबंध बनाकर रखे। We bless them all. हम सभी को आशीषित करते हैं। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के जीवित नाम से दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए God प्रभु ने bless you. सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। May the love of God the Father, the fellowship and grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forever. Amen.